नमस्कार। देवों के देव महादेव, जिन्हें हम प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। जानते हैं उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सोने चांदी, महलों या बड़े बड़े मंत्रों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल भक्त के सच्चे आंसुओं और पवित्र भाव के भूखे हैं। आज की यह कहानी इसी निश्चल प्रेम की गवाही देती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में कन्नप्पा नाम का एक भील शिकारी रहता था। उसे वेदों का ज्ञान नहीं था, उसे मंत्र नहीं आते थे और न ही उसे पूजा की कोई विधि पता थी। उसका जीवन बस शिकार था और जंगल ही उसका घर था। एक दिन शिकार करते हुए उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग को वीरान, अकेला और धूल से भरा देख कन्नप्पा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसका कोई अपना वहां अकेला बैठा है, भूखा प्यासा है। उसके मन में शिव के लिए एक अजीब सा वात्सल्य और प्रेम उमड़ पड़ा। कन्नप्पा दौड़कर पास की नदी पर गया। उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई लोटा या बर्तन नहीं था, तो उसने अपने मुख में ही नदी का जल भर लिया। उसके हाथ खाली नहीं थे, इसलिए जंगल के कुछ फूल उसने अपने बालों में खोस लिए और अपने हाथों में ताजा पका हुआ मांस ले आया। उसने मुख के जल से कुल्ला करके शिवलिंग को नहलाया, बालों से फूल गिराकर चढ़ाए और बड़े ही प्रेम से मांस का भोग लगाया। उसे लगा कि जंगल में शिवजी अकेले हैं, उन्हें भूख लगी होगी। वहीं एक ब्राह्मण भी रोज उस शिवलिंग की पूजा करने आता था। जब ब्राह्मण ने वहां मांस और हड्डियां देखी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, यह कैसा पाप है? महादेव को अपवित्र कर दिया। ब्राह्मण ने सब साफ किया, मंत्र पढ़े और विधि विधान से पूजा की। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। ब्राह्मण रोज सफाई करता और कन्नप्पा फिर से अपने भोलेपन में वही अनोखी पूजा करता। भगवान शिव को अब दुनिया को यह दिखाना था कि भक्ति विधि से बड़ी होती है। एक दिन जब कन्नप्पा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून बह रहा है। यह देखकर वह तड़प उठा। उसने सोचा, किसी ने मेरे प्रभु को चोट पहुंचाई है। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाया, लेप लगाया, लेकिन खून नहीं रुका। उसका दिल बैठा जा रहा था। बिना एक पल की देरी किए कन्नप्पा ने अपने तीखे तीर से अपनी खुद की दाहिनी आंख निकाल ली और शिवलिंग की आंख पर लगा दी। चमत्कार हुआ, खून बहना बंद हो गया। कन्नप्पा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी शिव की परीक्षा अभी बाकी थी। शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कन्नप्पा अब अंधा होने से नहीं डरा। उसे बस अपने प्रभु का दर्द मिटाना था। उसने सोचा, मेरे पास एक और आंख है, लेकिन अगर वह दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो उसे दिखाई कैसे देगा कि आंख लगानी कहाँ है। इसलिए उसने अपना पैर शिवलिंग की उस आंख के पास रख दिया ताकि उसे जगह का पता रहे। जैसे ही कन्नप्पा ने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, साक्षात महादेव शिवलिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने कन्नप्पा का हाथ पकड़ लिया। शिवजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ कन्नप्पा, रुक जाओ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। उस दिन उस ब्राह्मण ने और पूरी दुनिया ने जाना कि शिव मंत्रों के अधीन नहीं, प्रेम के अधीन है। आप शिव को क्या चढ़ा रहे हैं, यह मायने नहीं रखता। आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं, वही सत्य है। इसीलिए कहते हैं, भाव ही भगवान है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।